अब चूंकि दादा की बारी है जिसको हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि एक बार बुलंद आवाज से दादा का स्वागत के रूप में दादा के नाम पर बुलंद आवाज से नारा लगाएंगे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड के शेर टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकनाथ अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद टाइगर जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। ताली का नीचे कर रहा है। आज परासी के पाक सरजमी में अटल जुटल हमनी के अभिभावक, हमनी के काका जेठा के उम्र के अभिभावक सब, नौजवान संगी साथी सब और हमार पर्दा नसी माए बहन सब, सभी के जोहार रहते, नमस्कार रहते, आदाब रहते। आज टोनी जो धरना स्थल में कार्यक्रम चल रहा है कंपनी के गलत नीति के खिलाफ, और विषय में हमने संज्ञान ले चुकल है और लड़ाई के हर स्तर से लड़ल जेते। आंदोलन के रूप में आंदोलनकारी के माध्यम से, धरना हड़ताल के माध्यम से लड़ल जेते। बौद्धिक स्तर के जानकारी रखे वाला, कानूनी जानकारी समझ रखे वाला न्यायालय के माध्यम से पीआईएल दाखिल करल माध्यम से लड़ल जेते। और सदन जब फरवरी मार्च महीना में जब सदन चलता है तो विधानसभा के सदन में भी बात के रखल जेते। क्योंकि जब लड़ाई छड़ल गए, जब सवाल हक अधिकार के लगाए, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगाए, तो लड़ाई में कहीं चूक नहीं रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, क्योंकि ये आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जितना गांव है, और में बहुसंख्यक के तौर पर देखल जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवास कराथिन रहाथिन, और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखा थी, और में शराब हराम व्यवहार, तो उस लिहाज से भी बहुत ही गैर कानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य भय रहा है गैर कानूनी भी है और आस्था के खिलवाड़ भी है और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी की आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जिताई ताकि तोहनी के गारंटी दे। दूसरा केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगा। आज हमें विधायक बनल बाद में हमारे पर केस मुकदमा रोज हो रहा, हमें एक तरी डर भय नहीं करिए। क्या कि देख, चूंकि विधायक सांसद बनल बाद या तो तोरा मैनेज भे तो या तो केस मुकदमा झेल है, तो तोरा केस मुकदमा झेल है। तो जब हम विधायक ही से हमरा डर भय नहीं लगा है, तो हमरा उम्मीद है कि तोहनियों के डर भय नहीं लगते। अरे एक लाख अंसारी के अगर भाइयों के जेल में ले गए तो हमरा बुझाई जेल के अंदर जीते तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो जाए। जब हक हुकूक के बात आवा है तो हमरा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार हो गया है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ ना कोकरो डर है ना कोकरो भय है, जे पर अधिकार लगे डंकी की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जे भी मांग ग्रामीण राखल है उस मांग के अपने पूर्ण राय करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन, ये अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास
के नौजवान जब पढ़ल लिखल है, कानूनी जानकार है, मनन तो बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है, तो कम से कम एकरा एगो पीआई भी दाखिल करल जाए। करल ही ना, बहुत आगू रहे तो और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा रहो है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठाई जाए तो जांच बैठल है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए, अपनी सब घर आए गए। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठाए उस बात के वो गरिमा रहो है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में प्रवासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के, कंपनी के मनमानी के और विषय में हम मुखर के बात के उठवे के भी काम करबे, तोहनी के यहाँ से बोल के जाए। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के, आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के, आज लीडरशिप की आवश्यकता है। आज हमने के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है। और हम पूर्ण आशा कर रहे हैं परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से ना समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम करता है। हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है, तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम कर रहे हैं। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा अगर लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है के 50 लाख के रंगदारी ले ले, पर औकात है उतना। अरे अगर कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी मटरू मुर्गी मांग ले, बताओ यार 50 लाख के औकात है कंपनिया के। मैं तो और बात नहीं करे, मैंने कंपनियां के बात नहीं करे। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख के रंगदारी मांग ले, एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा, न्यूज में खातिर चल रहा कि 1 लाख जरा माता संग सटल से अगर हमारा से ना रख चैनल में चलबो नहीं करते, तो सभी नवी मौका देगा कि कहाँ ये लड़का का डैमेज कर दे। तो ये तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स ने अपने वो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो नौवीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा, तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम कर, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एक एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून है? वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में, एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है और केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक एजेंट चाहे मैनेजर ने हम एजेंट केस कर लेते, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे हुए, मैनेजर सब में हाथ ना आगू करते, कोई अगर एजेंट है तो एचओपीओ की बोलत रहे मैनेजर से नीचे अपनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाके नहीं घरे से व्हाट्सएप कर लो, हाँ एचआर कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं हमको लगता है 1000 को आदमी मिलकर कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य के विषय है। बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता।
तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना है, जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से ओकर दमन दोहन उत्पीड़न व्यवहार, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगू बढ़ा। अपनी के गलत नीति के कारण कोई शौक ना लागल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत कोई बोला रहते कि नहीं जरा मा तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे को शौक थोड़ी लागल है यार। हम जो 2 साल पहले चल जो ना, हमें अगर रेबे नहीं कहा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से तोनी अपना इस वातावरण में जहरे घोल के रखा सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करे रहे। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल जाए। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं, तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को यह संदेश देंगे कि सबसे पहला बात, ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाए। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है, तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में है। तो ये फीलिंग तो मत करवाइए। आज ऐसे फीलिंग बह रहा है कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जाए। इतना ही कहा भाई, हमने ऐसे भी आज भाषण दिए खातिर ना यहाँ तो अनेक संघ एक समर्थन दिया है लिए। तो निसंदेह इस लड़ाई का जारी रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमनी के जेल कैंप पार्टी के साथी हथिन, अपनी के हमें संदेश भी दे देवे कि इस आंदोलन में खड़ा है के मोर्चा के संभालना भी है और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बाकी अभी बातचीत खत्म है बाद 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात नहीं सबके सामने ही करवाए, क्योंकि हम फोन किए थे वो सब आदमी हमें लगे बातचीत करते रहिए। हम जो भी बात करवाए सभी सामने करवाए। तो हम अभी 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बातचीत कर रहे हैं। ओखनी के भी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा है, अपनी के प्रतिक्रिया की है, सेटो हमें जाने की चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे का वो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार हैं तो पारस से संयुक्त होना चाहे। जो पूरा पारस के युद्ध को पूरा संसार जानता है। तो आज परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह लड़ा जाए। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल पानी है, अभी पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। तमाम परासी की धरती में उपस्थित आटल जुटल जितना भी हमनी के अभिभावक है, नौजवान संगी साथी, हमनी के माए मौसी दीदी, सबके जोहार सलाम नमस्कार करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो के बीपी शुगर टेंशन साफ बढ़ते हैं। आज सही दिन की बोलो कि हमारे विधानसभा में लगभग 3-4 को डेड बॉडी आए प्रवासी मजदूर के, तो उस सब की लगो अनशेड्यूल चीज लगो। जैसे मान के चले हमारे शेड्यूल हो कि 9 बजे हम फलना गांव जीवो, 12 बजे फलना गांव जीवो, लेकिन जब ऐसा ना आकस्मिक घटना घट जाए तो शेड्यूल से बाहर हो जाए। सही खातिर से विलंब हो गए तो फिर अगला से बात कर ले, कल रात हो गए छोड़ दी तो दिन आए। बाद जब सुन लिए कि लगा ले पकड़ के पूछिए, अगर सामने हम फोन कर लिए रात के हमने 4-5 बार फोन कर लिए, डीएसपी उठेलो ना जब भी हमने तो कल ने डीएसपी बात कर जेला बात करो ठीक है।
हमने क्या हर स्तर से हमने टॉनिक साथ खड़ा है। सभी शांति रहा। बेस 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 हम लोग बोल रहे उधर तो दस्ता है यार अपने गिर जाए हम लोग तो रोड दिया ना एक साइड फाइन मार दो तो जाकर गाड़ी ला हम लोग तो ये आ जाओ